रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे तमाम राज्यों, देश के तमाम राज्यों में कम्युनिकेशन राशिकरण की अधिक वसूली को लेकर विभिन्न राज्यों की विभिन्न कोर्टों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में क्या स्थिति है और यहाँ के पेंशनर्स की किन ज्वलंत समस्याओं को लेकर आप द्वारा क्या प्रयास किए जाते रहे हैं। हाँ, तो बच्ची सिंह रावत जी, कृपया बताएं। धन्यवाद। एक जाओ चैनल के पांडे जी, आपको नमस्कार। मैं बच्ची सिंह रावत, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस समय वर्तमान में हमारी पेंशनरों की जो राशिकरण जो सेवानिवृत्ति के समय पेंशनर्स को ऋण के रूप में दी जाती है और उसकी वसूली 15 साल तक की जाती है, परंतु इसकी वसूली 15 साल में जो की जाती है वो वसूली जो है 11 साल में पूरी हो जाती है। सरकार हमसे 4 साल तक की वसूली ज़्यादा ले रही है। इस प्रकरण पर सारे देश में इसमें इसी राशिकरण को 11 साल करने के लिए हमारे विभिन्न राज्यों के पेंशनर्स हाई कोर्ट में गए हैं, अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल गया है और हाई कोर्ट ने ये वसूली जो है 10 वर्ष 8 माह में पूरी होने पर और उन राज्यों को पेंशनरों के स्थगित आदेश दे दिया है। जैसे इसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश हमारा पैतृक राज्य है। जो उत्तर प्रदेश में जियो हो रहे हैं वही उत्तराखंड में लागू होते हैं। मैं सरकार से और भारत सरकार से मैंने 1 साल से ज़्यादा समय से इस समय में पत्राचार किया है, परंतु किसी प्रकार की संगठनों की नहीं सुनी गई है। जब संगठनों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो हमारे विभिन्न राज्यों के पेंशनर अब कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने पेंशनर को जो है सहायता दी है और उनको उनकी पेंशन का जो 4 साल की वसूली है उसको स्थगित किया है और 10 वर्ष 8 माह तय किया है। और हमने आज जो है इसी प्रकरण में हमने एक समिति गठित की थी जो पान सिंह रौतेला के अध्यक्षता में, जिसमें रमेश पांडे जी और श्याम सिंह रावत जी, लक्ष्मण सिंह भूनिया जी और बीडी पलेड़िया जी और एसके नायर, ये कमेटी बनाई, 6 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। जिस कमेटी ने आज हाई कोर्ट जाने के लिए और राशिकरण को राशि 11 वर्ष करने के लिए एक समिति ने राज्य अतिथि गृह नैनीताल में एक मीटिंग की और मीटिंग में तय किया गया कि अगर सरकार हमारी बात राशिकरण को 10 वर्ष 8 माह नहीं करती है तो हमारे पेंशनर से जो संगठन के सारे कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। यह बात निश्चित की गई है। अगर सरकार नहीं करते तो सारे पेंशनर से हमारे जो है गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर संगठन जो है और राज्य को 10 वर्ष 8 माह करने के लिए कोर्ट में जाने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा वो अगर 1 माह के अंतर्गत और पेंशनरों की ये 11 वसूली जो है स्थगित कर दे और से जो वसूली हो रही है उसको मई ब्याज पेंशनरों को वापस कर दे, क्योंकि जो 4 वर्ष की वसूली की जा रही है ये हमारे पेंशनरों का शोषण है। ये हमारी पेंशन की मेहनत की कमाई है। हमने 30-40 साल तक सेवा की है, उसका वो हमारी ये धनराशि है। इसको सरकार ने इसको 11 वर्ष कर देना चाहिए और जो अधिक है उसको हमें वापस कर देना चाहिए पेंशन को मई ब्याज के। दूसरा प्रकरण हमारा है स्वास्थ्य संबंधी हमारी जो व्यवस्था है उत्तराखंड में चरमरा गई है। जो हमारा गोल्डन कार्ड योजना है वो हमने बिल्कुल ऐसी चरमरा गई कि हमारे पेंशनरों को चयनित अस्पतालों, पैनल के अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें जो OPD का शुल्क है वो मनमानी ढंग से लिया जा रहा है, जिसको CGHC की दरों पर लिया जाना चाहिए। और दूसरा, हमने जब 15 जुलाई को हमारे आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार स्वास्थ्य सचिव जी के अध्यक्षता में उनके विभाग के सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और हमारे गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर के पदाधिकारियों को बैठक की गई। उसमें हमने 8 मांगें प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने 6 मांगों को स्वीकार कर लिया था। उसमें सहमत बन गई है और जिन विभागों से जहाँ से उन्होंने निर्देश जारी कर दिए थे। पहले हमारे OPD को फ्री करना, OPD में जो है सारे हमारे शरीर की जो है शारीरिक जांच को फ्री कराना और अच्छे लोगों में जो हमारी उच्च कोटि के लोगों में हमारी जांच हो। और दूसरा हमारा था कि
हमारे पेंशनरों को जो 60 साल के बाद एक वर्ष में प्रति वर्ष जो है उनका निःशुल्क पूरे शरीर का जो है वो क्या कहते हैं जांच की जानी चाहिए, ताकि उसकी शारीरिक बीमारियों का पता लग सके। तीसरा हमारी बात ये थी कि जो हमारे डीडीओ हमारे मूल विभाग होते हैं जहाँ से हम रिटायर होते हैं, क्योंकि पेंशनर आज अगर कोई अल्मोड़ा में रह रहा है तो लखनऊ में बच गया है, तो उसको ये समस्या है कि उसके जो पत्राचार करना है तो अल्मोड़ा करना पड़ेगा, और जिससे कि उसके क्लेम जो है नहीं मिल पा रहे हैं। हमने ये निवेदन किया माननीय सचिव जी से कि इसको कोषागार बनाया जाए। हर को जिस कोषागार से पेंशनर जो है तनख्वाह ले रहा है, अपनी पेंशन ले रहा है, वही उसका डीडीओ हो। और ये बात भी माननीय सचिव महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया था और जिस पर कार्रवाई चल रही है, और इसके लिए जो है राज्य विकास परिषदों को देकर इनकी पत्रावली बनाकर लाएं। और तीसरा जो हमारा प्रकरण था, जो लोग उस समय अनचाहे में कुछ लोगों के बहकावे में आके जिन्होंने गोल्डन कार्ड योजना छोड़ दी थी, और क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं और उनको अब जो इस व्यवस्था में जो परेशानी हो रही है, उनके लिए हमने पुनः उनसे निवेदन किया। उन्होंने किया हम कि हम इस व्यवस्था में भी इन जो छूट गए हैं वो आवेदन करें और उनको हम इसे गोल्डन कार्ड योजना पुनः सम्मिलित कर लेंगे। तीसरा थे जो लोग ही पेंशन में से कटौती गोल्डन कार्ड की हो रही पर कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड के लिए हमारे सचिव महोदय ने कहा कि ये CSC सेंटरों में कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो लोग अपना वो GDR नंबर दिखा के अपने कार्ड बनाने, उनके कार्ड बन जाएंगे। और तीसरी समस्या हमारी थी आयुर्वेदिक जो इलाज होता है उसका जो प्रतिपूर्ति का काउंटर साइन होते हैं, वो देहरादून जाते थे निर्देशक के पास। उसके लिए हमने वो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वो प्रस्ताव में जियो हो गया है, और ये कि जो 1.5 लाख तक है, जिस प्रकार एलोपैथिक चिकित्सा में उपचार का होता है उसी प्रकार आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिए कर दिया गया है। ये जियो हो गया। इस जियो के लिए मैं माननीय सचिव महोदय, उप सचिव और संयुक्त सचिव, आपके अपर सचिव और प्राधिकरण के निदेशक और अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार जो हमारी अन्य मांगे जो फाइल चले हैं उनको तीव्रता से उन पर आदेश किया जाए, चाहे कि हमारी पेंशन में संतोष हो, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो और सब सुखी रहें और सब को अच्छा इलाज मिल सके। और इन अस्पतालों में जो मनमानी करें उन पर प्रशासनिक अंकुश रखा जाए, ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। CHC दरों पर की जाए। और तीसरा में हमारा ये था, जब हम कहीं जाते हैं, अब रोडवेज हमारे अभी मीटिंग उसमें प्रश्न उठा, रोडवेज वाले हमारे उनके लिए गाड़ी बुजुर्गों के लिए नहीं रोकते हैं, तो वो विभाग को कंडक्टर और आपके ड्राइवरों को निर्देश किया जाए, भाई बुजुर्गों को जहाँ पर हैं वो 60-65 साल से सरकार ने इनको मुफ्त यात्रा दी, उनको उठा लिया जाए, ताकि हर आदमी को, वो ड्राइवर कंडक्टर भी कल को बूढ़े होंगे, उन्होंने इस प्रकार के जो व्यवहार करें इसको न किया जाए और उनको उचित निर्देश दिया जाए, ताकि बूढ़े लोग भी अब आसानी से सफ़र कर सकें। और तो ये था राशिकरण की अधिक वसूली को लेकर। अब अन्य राज्यों के भांति उत्तराखंड के पेंशनर्स भी कोर्ट जाने की पूरी मन बना चुके हैं, और इसको लेकर आज जैसा कि हमारे ये गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उससे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जॉब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।